श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष मास की द्वितीय तिथि। दोस्तों, यह वह द्वितीय तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी द्वितीय तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इसको 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग का उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है और इसी के साथ में इस दिन आपको पौष मास द्वितीय तिथि व्रत है जो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पौष मास की द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पौष मास द्वितीय तिथि के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने वाला 4 लौंग वाला उपाय ना किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 दिसंबर शनिवार पौष मास द्वितीय तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष मास महीने के पौष मास की द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य मिलेगा, और इतना मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथों से ये मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस पौष मास महीने के पौष मास द्वितीय तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस पौष मास महीने की द्वितीय तिथि को हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लो, सुन लो, उसके बाद करना। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या का कारण क्या है, जैसे पितृदोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या कोई भी दोष हो सकता है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको फल मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आपने तिथि के दिन ये वाला उपाय कर लिया तो आपको फल जरूर बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये उपाय करने का सही समय क्या है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज, अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिखें। दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को हमें इस पौष मास के शनिवार द्वितीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ करना है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पौष मास द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है तो इस उपाय को वो अपनी खुद की परेशानी दूर करने के लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे घर परिवार के सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस वाले उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, बड़े से लेके बच्चे तक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी करें, अगर नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो देखिए, पौष मास शनिवार के दिन जो द्वितीय तिथि व्रत पड़ती है उसे माँ लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय तिथि का दिन माता लक्ष्मी, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप होता है, उसे ही समर्पित होता है। साल 2025 माता लक्ष्मी का ही साल है। ऐसे में जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, तो वह लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, माता लक्ष्मी जो है, इनका रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन यह भक्तों के लिए असीम दया और रक्षा प्रदान करने वाली माता मानी जाती हैं। जब कोई किसी व्यक्ति को कोई दुख कष्ट देते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, उसके पास कर्ज की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दूं कि अगर माता लक्ष्मी
किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो उसके सारे काम बनने लगते हैं। घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देती है माता लक्ष्मी कि सुख समृद्धि भी देती है, व्यक्ति संभाल नहीं पाता, उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता। माताएं बहनें, ये बिल्कुल सत्य है कि माता लक्ष्मी जब नाराज हो जाती हैं तब भयंकर तबाही लाती हैं। तो दोस्तों, इसी दिन हम भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े से बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज जो काम नहीं कर पाती हैं वो पौष मास की द्वितीय तिथि के दिन कर देती हैं। तो देखिए, माता लक्ष्मी ही है जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगी। और साल 2025 चल रहा है जो कि साल माता लक्ष्मी का ही है। और आप विश्वास मानिए, अगर 2025 में आपने सफलता पूर्वक सच्चे मन से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेगी। कभी भी लौटकर आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही हैं। इन लोगों की तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वह ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है। तो पौष मास द्वितीय तिथि के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना तब भी धन की समस्या जो है वह उत्पन्न हो जाती है। यह जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यह उपाय आपके घर से वास्तु दोष नजर दोष भी दूर करेगा और माता कालरात्रि की कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं उपाय की कि उपाय कैसे करना है। आपको काली मिर्च लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें। और 7 लौंग लेना है। मिट्टी का दीपक आपको यहाँ लेना है और कोई भी बर्तन या कटोरी ले लें, बस पूजा का बर्तन होना चाहिए। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने रखें, 7 लौंग रखें और 1 कपूर रखना है। और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, एम कम चामुंडाय नमः। बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं जो पढ़ लेती हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो इस मंत्र को नहीं पढ़ पाएंगी। तो आपको क्या करना है, जय माता कालरात्रि, जय माता लक्ष्मी आपको 3 से 4 बार बोलना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च और लौंग का कपूर के साथ जला देना है। माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करें। माता कालरात्रि का हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमसे भूल चूक हो भी जाती है जाने अनजाने में। उसके लिए हमें हमेशा माता से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं तो माता रानी हमको माफ कर देती हैं और हमारे कष्टों को दूर कर देती हैं। तो देखिए, शाम के समय किस समय पर आपको ये उपाय कर लेना है। रात के 8 बजे या 8:30 बजे आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की। ये देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन माँ लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अब आपको बता दूं कि पौष मास का समय चल रहा है, जिसे हम जगत जननी जगदम्बा का समय भी बोलते हैं, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये महीना माँ जगदम्बा को ही समर्पित होता है। ज्यादा समय इस माह में जगदम्बा धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी हैं, जितने भी महीने होते हैं, उनमें पौष मास यानी तो आप समझ नहीं सकते कि यह महीना पूरा जगदम्बा श्री हरि श्री विष्णु को समर्पित होता है। इस माह में पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली। आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। माँ जगदम्बा को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल रंग का सेब आपको लेकर आना है। अगर सेब आपको नहीं मिलता तो कोई भी लाल कलर का फल ले लीजिए। 7 लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले माता दुर्गा के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना है, फिर दीपक जलाकर रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने अब जो आपने 7 लौंग और 1 कपूर लिया है, ये माँ लक्ष्मी के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, तो देखिए, सेब लाते हैं तब तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। अनार नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी जगह पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं, तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए। एक लाल फूल माँ को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब भी ले सकते हैं, कमल भी ले सकते हैं और जो लाल कलर के फूल होते हैं वो आप ले सकते हैं। कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और माँ जगदम्बा को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए कि धन संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर ये उपाय कर लिया, अच्छी श्रद्धा से कर लिया और माता लक्ष्मी की कृपा मिल गई तो आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
तो शाम के समय का यह उपाय और शाम के समय में ही आपको अपने घर में मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो भी मेरे चैनल पर आज नया आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।